everyone. हेलो एवरीवन। हेलो गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है टॉप 10 रिचेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया। 10 सोमनाथ मंदिर गुजरात। गुजरात के सौराष्ट्र में बना ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये चालुक्य स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। इस मंदिर की बहुत सी कलाकृतियां विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ दिए थे। इस मंदिर के इतिहास में 7 बार पुनः निर्माण किया गया है। यहाँ का शिखर करीब 15 मीटर ऊंचा है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं और हर साल ये मंदिर 30 से 35 करोड़ रुपए की कमाई करता है। तो ये तो सबसे ज्यादा रिचेस्ट टेम्पल है पूरी दुनिया की। हाँ। और इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की। और यार कितना खूबसूरत, और किस तरह से वो खूबसूरती से बनाया गया है और हर मंदिर अपने आप में खूबसूरत है। अच्छा, तो ये जो मंदिर थे टॉप 10 मंदिर, इसमें सबसे पहले तो मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही कि इतने ज्यादा पैसे दे कौन रहा है। भाई जनरेशन इतनी इंडिया की इतनी है, आप सोच नहीं सकते। और बिलियनर्स का, और ये एक ही मतलब ईयर में तो नहीं हो सकता। ये जनरेशनल वेल्थ है, मतलब जो कि ना करोड़ों करोड़ों की बात यार। सारी बातें ही देखें, कितने कितने लाखों करोड़ों की। वो तो स्टार्ट में आया बिल्कुल फर्स्ट पे, वो तो लाख करोड़ तक। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। मुझे नहीं पता था लोग इतना दान देते होंगे टेम्पल्स को। मतलब लाख, अब आप ये देख लो ना यार कि लाखों लोग जो हैं वो आ रहे हैं। तो भाई कोई लाखों आ रहे हैं, वो अगर 100 भी देते होंगे तो भाई मामला कहाँ पे जाता है। 9 सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई। अब इस मंदिर को तो कोई परिचय की जरूरत ही नहीं। मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर बेहद प्रसिद्ध है और यहाँ हर दिन 25,000 से लेकर 2 लाख लोग तक आते हैं। यहाँ विराजमान भगवान गणेश की मूर्ति 200 साल पुरानी है और इसके ऊपर का गुम्बद करीब 4 किलो सोने से सजा हुआ है। यहाँ देश विदेश के सेलिब्रिटीज रोज ही आते रहते हैं, इसलिए यहाँ आपको सुरक्षा के कड़े इंतजाम हमेशा मिलेंगे। इस मंदिर की सालाना कमाई 125 से 150 करोड़ के करीब है। कि उतना अंबानी अडानी के पास पैसा नहीं है जितना मंदिरों के पास डोनेशन है ना, कि लोग डोनेशन ही बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा डोनेट। क्योंकि इंडिया में जितने बड़े बिजनेसमैन हैं फिर इस मंदिरों के पास जाते होंगे ना। हाँ, मतलब लोग जाते हैं तो उसके हिसाब से अपनी स्टार वगैरह संजय दत्त आया हुआ था। हाँ, मतलब उन्होंने बताया कि वो जो मुंबई में है ना वहाँ पे जाते हैं और उन्होंने बताया कि अपने हिसाब से हर बंदा अपनी इस्तेताअत के मुताबिक ही डोनेट करता है। और आप लोग मुझे बताएं कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि ये वही वाला मंदिर है जो रब ने बना दी जोड़ी में भी हमें दिखाया गया था, जिसमें अनुष्का शर्मा आती है शाहरुख खान के साथ। मुझे तो ये वही लगा। फिर नंबर 2 पे जो तिरुपति बालाजी थे ना आंध्र प्रदेश में, तो वो भी उधर भी हमें बताया गया कि एक तो बड़ी एक बात बताई गई कि लोग अपने बाल भी जो है ना दान करते हैं, कुछ टाइम बाद वो बाल जो है बेच दिए जाते हैं। मेरे ख्याल में 100-200 सालों से नहीं, लेकिन वो तो साल का ये रेवेन्यू बता रहे हैं कि साल में इतना इकट्ठा हो जाता है। तो फिर अगर 2-2 साल का आप लगाने बैठे तो फिर तो आप सोच ही नहीं ना सकते। तो यार ये इतना पैसा मंदिरों में रख के तो मंदिर को क्या बेनिफिट होता है इससे यार? ये क्यों अब हमारी जो ऑडियंस है वो बेहतर तरीके से हमें गाइड कर सकती है। और इतना ज्यादा दान में यार कितना किलो ओवरऑल संपत्ति जिसको वो कहते वो तो था ही था, लेकिन जितना गोल्ड का नाम सब बीच में आ रहा था ना, वो भी किलो के कितने ज्यादा। मैं ये देख रही थी कि कितने पुराने बने हुए हैं और वो उस टाइम पे किस तरह से बनाए गए हैं। सबरीमाला मंदिर केरल। सबरीमाला मंदिर के तो कोने कोने में धर्म बसता है। ये मंदिर एक 3000 फीट ऊंचे पर्वत पर है और यहाँ भगवान अयप्पन के भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में इतना दान किया जाता है कि यहाँ अब लोग नहीं बल्कि रोबोट काम करने वाले हैं। यहाँ हर साल करीब 15 किलो सोना और 150 करोड़ के करीब दान आता है। वैसे सबरीमाला मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ हर कोई नहीं आ सकता और इसी को लेकर हाल ही में काफी विवाद भी हुआ। तो कोई बहुत सारे तो ऐसे भी होंगे जो लाखों में एक बंदा जो है वो लाखों में दान करता होगा। जो फर्स्ट पे आया उसके सिर्फ 5 तहखाने खोले। अब अंबानी जैसे जो मतलब हैं वो क्या मतलब कम दान करते होंगे क्या? वो तो करोड़ों में दान कर देते होंगे। तो ऐसे ही फिर मिला के जो है, और इंडिया में वैसे ही साल का गोल्ड इतने किलो में लोग देखे जाते हैं टेम्पल्स को। और वो जो डोनेशन है वो लाखों करोड़ों में, कोई भी लाखों में तो नजर नहीं आई, करोड़ों में ही नजर आई है। और एक चीज जो है कि गोल्ड बहुत ज्यादा है, और हर मंदिर में गोल्ड है। हर मंदिर में गोल्ड लगा भी हुआ है। बिल्कुल। इनकी वो मूर्ति है ना जो वो भी गोल्ड की बनी हुई है। गोल्ड सिल्वर ये तो इनके मंदिर में डायमंड भी है।
भी बताया था कि उसमें 30,000 लोग आते हैं और जब वहाँ पे कोई फेस्टिवल होता है तो वहाँ पे 5 लाख तक लोग आ आते जाते हैं। तो जी 650 करोड़ रुपया सालाना यहाँ पर उनको बनता है और टोटल जो यहाँ की मतलब रेवेन्यू है 37,000 करोड़। मतलब मुंह से बोलना कहना आसान है। 37,000। और उसके अलावा जो टेम्पल्स है, मैंने यही बोला कि ये दूसरी बात ये कि यार और किसकी ओनरशिप किसकी होती है, मतलब ये 3,000 करोड़ मैनेज कौन, इतना बड़ा सिस्टम मैनेज, ये कोई ऐसा निजाम है कि मतलब गवर्नमेंट बाद में ले लेती है हर साल, मतलब जो मंदिर की कमाई होती है गवर्नमेंट के पास जाती है, जो डिस्ट्रिक्ट का बड़ा होता है वो हैंडल करता है, उसके थ्रू जाती हैं इधर उधर, ये सारी चीजें आप हमें कंफर्म करके मैं तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में गिना जाता है और सिख धर्म के लोगों के लिए तो ये खास महत्व रखता ही है। इस मंदिर की सालाना कमाई कितनी है इसको गुप्त ही रखा गया है, लेकिन इस मंदिर का सोने का शिखर और इस पर चढ़ी सोने की परत इसकी समृद्धि का उत्तर अपने आप दे देती है। यहाँ हर रोज करीब 50,000 लोग आते हैं और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को हर दिन 3 बार भोजन कराया जाता है, वो भी मुफ्त। वैसे अगर आप रात के समय यहाँ जाते हैं तो सोने और चांदी से चमकता ये मंदिर अलग अलग रंगों की लाइट्स के साथ बेहद खूबसूरत लगता है। खूबसूरत उनकी वो, हाँ जी बिल्कुल ऐसा है। सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, जो इतने लोग जो आ रहे हैं उनको भी मैनेज किया जा रहा है। एक सिस्टम में जो है ना सब कुछ है, मतलब डेली बेसिस पे इतने यात्री और जो है फिर वो यार देखो, और गोल्डन टेम्पल का आपने देखा नहीं कि उसकी तो कहते हैं कि कितनी कमाई होती है पता ही नहीं है, Actually, ज्यादा होती है। गोल्डन थोड़ा सानू तो एक तोला नहीं लगता यार 1 तोला, लेकिन उधर लोग जो है वो मतलब 1 किलो च कितना तोले होएगा। अच्छा, कुछ इस तरह के अभी तक ऐसे उन्होंने कहा है कि जगह है कि जिनके दरवाजे अभी तक खोले ही नहीं है और जिनके खुले हैं जरूरत ही नहीं पड़ी खोलने जरूरत ही नहीं पड़ी, इतना उनके अंदर दान पड़ा हुआ है। जो लोग हैं वो मेरे हिसाब के दिल खोल के दान करते हैं। बिल्कुल दिल खोल के दान करते हैं। टेम्पल्स हैं हो गए, मस्जिद होगी या चर्चेज होगी, ये सब जगहें हैं वर्शिप करने की, तो ये तो खूबसूरत है ही है, जाहिर सी बात है। लेकिन हमने बेसिकली इसमें देख रहे थे रिचेस्ट कौन से है ना, तो ये दो तो सबसे रिचेस्ट है। फिर एक साईं बाबा का मंदिर आया था। और बताया गया कि यहाँ पे मतलब हर मजहब के, हर धर्म के लोग आते हैं इस मंदिर में। जगन्नाथ मंदिर पुरी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे पुराने विष्णु मंदिरों में गिना जाता है और यहाँ हजारों और लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं। खास तौर से सालाना निकलने वाली रथ यात्रा के दौरान तो यहाँ आने वाले लोगों की गिनती करना बेमानी है। इस मंदिर की खूबसूरती और शिल्पकला देखने योग्य है। यहाँ सिर्फ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति ही 209 किलो सोने से सजाई जाती है। इस मंदिर की सालाना कमाई 150 से 200 करोड़ है और कहा जाता है कि यहाँ 5 तहखाने भी हैं, जहाँ बेशुमार संपत्ति है, लेकिन इन्हें आज तक खोला नहीं गया है। बहुत ना कुछ रिव्यू देने के काबिल नहीं रहा कि मैंने सोचा था 10, 20, 50 करोड़, 100 करोड़ हद हो जाएगा, ये तो हजारों करोड़, लाखों करोड़ तक बात चली गई यार। भाई इन्होंने तो किलो से नीचे तो बात ही नहीं ना की। स्टार्ट जो हुआ है वो 4 किलो से हुआ, फिर आगे जाते 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 100, 200, 300। यार मैं तो खुद हैरान। वो जो खाना जो लंगर होता है वो बनाते हैं, वो जब सब लोग खाते हैं तो क्या एक, हाँ वो क्या एक यार सिस्टम इतना जबरदस्त सा चल रहा है, बहुत ज्यादा मुझे तो अच्छा लगा देख के। और ये वीडियो देख के मुझे पता चला कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। तोले सोना मतलब 1 किलो में 1 तोला नहीं लिया जाता, 86 तोले से बहुत रिचेस्ट है, बहुत रिचेस्ट है उनके टेम्पल जो है, बहुत लोग दान कर रहे हैं उधर। सही है, सही है, उनका बिलीव है। अच्छा, ये जाते होंगे ट्रस्ट में जो लोगों के काम आता होगा डिफरेंट, जैसे कि अब 5 साईं मंदिर शिरडी नासिक। साईं बाबा के भक्त दुनिया भर में फैले हुए हैं। हर धर्म के लोग उन्हें मानते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। ये मंदिर उसी शिरडी में स्थित है जहां साईं बाबा ने अपना जीवन व्यतीत किया था और अपने चमत्कारों और दया भाव से लोगों की सहायता की थी। साईं बाबा जिस सिंहासन पर बैठते हैं सिर्फ वही 94 किलो सोने से बना है और उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ना सोना हर साल आता है, वो किस तरह आता है? इसी तरह आता है, लोग आके कोई मूर्ति दान कर जाता है, कोई आके कोई चीज दान कर जाता है, मतलब अपने हिसाब से जिसकी वो। कोई गरीब से गरीब भी होगा ना, वो भी अपनी जो महीने की इनकम होगी इसमें से कुछ ना कुछ दान करके जाएगा। मतलब ये है कि वो रोजाना के कई, जैसे उन्होंने बताया कि रोजाना हजारों के हिसाब से जो है ना वो लोग आते हैं, तो उस हिसाब से फिर हजारों के हिसाब से डोनेशन होती है। तो जब वो इकट्ठे करते हैं एनुअली, जब उनको इकट्ठा किया जाता है तो वो
करोड़ों के हिसाब से बन जाती है। मतलब है कि और शिरडी में है जहाँ पे साईं बाबा ने अपनी लाइफ गुजारी थी और अपने मुख्तलिफ चमत्कार किए थे। साईं बाबा जिस सिंहासन पे बैठते हैं वो 94 किलो सोने से बना हुआ है, और साईं बाबा का जो बैंक ट्रस्ट है उसमें 1800 करोड़ रुपए हैं और 380 केजी सोना है वहाँ पे, और जो टोटल रेवेन्यू है वो है 320 करोड़ रुपीस। मतलब कहना आसान है। मतलब ना आई ओपनिंग वीडियो थी और हमें लग रहा था कि मंदिरों में यार कहाँ पे पैसे वैसे कौन देता हो क्या, ऊपर मैं तो देख के हैरान रह गया। और सबसे ज्यादा दिया भी गोल्ड जाता है। इस चीज की हमें पीछे थ्योरी आपने बताई है कि अच्छा, गोल्ड ये भी देने मैं के लेटेस्ट पीछे क्या रीजन अभी है? मैंने लेटेस्ट सर्वे भी पढ़ा है कि इंडिया की औरतों के पास ना दुनिया का मेरे ख्याल 10 या 20% गोल्ड है। दिवाली के बारे में ये नाम फेमस है ना, तो टेम्पल्स में ही जो है ना वो इतना ज्यादा गोल्ड है। वैसे भी वहाँ की जो महिलाएं जो फीमेल्स है ना उनके पास भी बहुत ज्यादा गोल्ड होता है। पहले हम स्टार प्लस वगैरह के ड्रामास देखते थे ना, उसमें साड़ियाँ और ज्वेलरी बहुत हैवी, मतलब वो पहन के सो रही हैं। जाते थे ना हम कह रहे 4 श्री वैष्णो देवी जम्मू। जमीन से 5200 फीट ऊपर लाखों साल प्राचीन गुफा में बना ये मंदिर देवी वैष्णवी को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं में इसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, और यही कारण है कि इस रास्ते की तमाम दिक्कतों के बावजूद यहाँ हर साल लाखों की संख्या में माता के भक्त आते हैं। इस मंदिर में हर साल 500 करोड़ तक दान दिया जाता है। हम भी तो करते हैं ना। अब दरबार साहब जो है ना, हरमंदिर साहब जो है गोल्डन टेम्पल, उसकी मैंने हिस्ट्री देखी है ना, तो उस पे लोग करोड़ों जो मतलब दान कर रहे हैं ना, तो अब वो देख लो कि वो 3 टाइम उधर खाना भी उनको मिल रहा है, वो उसी में से चल रहा होता है। फिर सारा और बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं उसमें भी वो जा रहा होता है वहां से पैसा। हर बंदे का ये होता है कि अपनी जेब के हिसाब से, जैसे हम लोग हैं, हम भी ये होता है कि अगर हमने किसी को देना है, अल्लाह के नाम पे निकालना, रब के नाम पे निकालना है, तो जितनी ज्यादा हो सके उतना मतलब कि हम लोग दान करते हैं। तो इसी तरह ये भी है, लेकिन ये है कि वो अपने हिसाब से करते हैं, जिसकी जितनी जेब की गुंजाइश है उतना। लेकिन वो जो चीज है, गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड वाकई ही हमारी मस्जिद में गोल्ड नहीं होता। गोल्ड ही गोल्ड। और एक टेम्पल दिखाएगा जो एक गुफा के अंदर बना हुआ है। श्री वैष्णो देवी उस टेम्पल का नाम था, जम्मू में वो है। और कहते हैं कि उसके रास्ते में दिक्कतें आने के बावजूद वहाँ लाखों में लोग आते हैं, और वहाँ पे कोई इतनी आसानी से पहुंचते आ भी नहीं सकता बहुत। हाँ, लेकिन फिर भी लोग कोशिश करते हैं कि वो आते हैं वहाँ पर। तकरीबन 500 करोड़ रुपया वहाँ दान किया जाता है। अब इसमें मतलब गुरुवरयप्पन मंदिर, गुरुवयूर, केरला। केरल के गुरुवयूर में स्थित यह मंदिर भगवान कृष्ण का है और इसे दक्षिण की द्वारका भी कहते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण को उनके बाल रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में कुछ चुंबकीय शक्तियाँ हैं, जिसके कारण यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को सुकून की अनुभूति होती है। यहाँ हर दिन 50,000 लोग जाते हैं और यहाँ की कुल संपत्ति करीब 2500 करोड़ रुपए है। पे मैं आपको बताऊं, इस दिवाली पे 80 लाख का तकरीबन गोल्ड लिया है सिर्फ एक वो द्वारका वगैरह, क्या नाम था जो हमने एक वो देखा था ना, शो देखा था जो रिलीजियस इनका होता है, वो कह रहे थे कि 80 दशहरा पे, हाँ दशहरा पे 80 लाख या 1 करोड़ का वो कहते हैं कि उन्होंने वो लिया है। इंडियन ज्वेलरी। हाँ, तो उसमें भी ऐसे गोल्ड भी बहुत ज्यादा जो है ना वो दिखाया जाता है। तो जब तक हम रिएक्शन नहीं ना करते तो मुझे ऐसा लगता था यार ये वैसे बहुत एग्जैजरेटेड करके दिखाते हैं, इतना कौन पहनता है। लेकिन इंडिया में जो है ना वो इतना ज्यादा है महिलाओं के पास जो है। और फिर इसके अंदर से कुछ टेम्पल्स का जो हमने नाम सुना हुआ था, सोमनाथ टेम्पल का पता था, जगन्नाथ गोल्डन टेम्पल का, हाँ, और फिर वो जो सोमनाथ और जगन्नाथ उनका भी पता था, और जो फर्स्ट नंबर पे है ना उसका भी मुझे आइडिया था। तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश। 10वीं शताब्दी में बना श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और ये भारत ही नहीं विश्व के सबसे बड़े और अमीर मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ हर दिन करीब 30,000 लोग आते हैं और त्योहार के समय तो ये आंकड़ा 5 लाख को पार कर देता है। कुल मिलाकर इस मंदिर की सालाना कमाई 650 करोड़ के करीब है और कुल संपत्ति 37,000 करोड़ के ज्यादा है ना। तो और मतलब खूबसूरती भी एक तो आप देखें ना तो आप कहते हैं यार रुक जाओ थोड़ी देर देखते। और उसके अलावा ये है कि लोगों को वहां जाके सुकून मिलता है। या ये करोड़ होंगे पता नहीं, मेरे वो अमाउंट नहीं है ज़हन में, कहते 80% मतलब ओवरऑल बात ये है कि गोल्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा लिया जाता है, चढ़ाया जाता है और गोल्ड से बड़ा लव करते हैं। इसकी क्या स्पेसिफिक रीजन, और ये बड़ी एक ना अच्छी बात भी है ओवरऑल अगर देखा जाए। उनका नाम बताया ना वो नहीं हमने देखा था। हाँ, और मुझे सबसे ज्यादा ना डिटेल में वो क्यूरियोसिटी और थी देखने की, मुंबई में, मतलब मुंबई में एक इतना ज्यादा फेमस टेम्पल है जिसके बारे में हमें नहीं पता। केरला वाले तो हमें फिर भी जो है ना वो थोड़ा बहुत पता है।
पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल। केरल के तिरुवनंतपुरम में बना ये मंदिर जितना खूबसूरत है उतना ही मनोरम इसका इतिहास भी है। ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। कुछ सालों पहले जब इस मंदिर के 6 में से 5 तहखाने खोले गए तो इसमें से 1 लाख करोड़ का खजाना मिला था, जिसमें सोने के आभूषण, प्राचीन मूर्तियां, हीरे मोती और ना जाने क्या क्या निकला था। यहाँ मिली महाविष्णु की मूर्ति ही 500 करोड़ से ज्यादा कीमती है। जो है तो ये ऐसे ही है, मतलब लोगों की लेकिन उसमें तो ये होता है ना, मैं बहुत शॉक्ड हुई हूँ वीडियो देख के। मुझे पहले नॉलेज नहीं था इतना कि इतना गोल्ड भी लोग दान में देते। अच्छा पैसे तो हुए लेकिन गोल्ड भी दान में देते तो जितना इतना मतलब गोल्ड और सारा कुछ चीजें हैं, और उसके लिए बाकायदा ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी होंगी जिसमें कि पूरा हिसाब किताब लगाते हैं, तभी तो उन लोगों को पता चलता है कि भाई साल बाद हमें इतनी जो है वो डोनेशन आती है और ये चीज जो है वो आती है और इसको वो फिर सेव करके। इंडिया में टेम्पल्स तो है ही है, मोस्ट बहुत ज्यादा है, मतलब 3 लाख तक मैंने सुना था तकरीबन। इतनी मोस्ट जो है ना वो ओमान में भी नहीं है, मतलब मुस्लिम कंट्री में भी नहीं है जितनी जो है ना वो इंडिया में है। तो बहुत ज्यादा अच्छी रही वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी आते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।